जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को शततिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शततिला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु को और गारस माता को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन, तिल का उपचन, तिल से हवन और जल में तिल का प्रयोग करने से, इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत होता है। आज के दिन तिलों के इन 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने के कारण ही इस एकादशी का नाम शततिला पड़ा है। आइए जानते हैं साल 2026 में शततिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, तुलसी के पत्ते कब तोड़े जाएंगे, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस बार एकादशी का व्रत वृद्धि योग में रखा जा रहा है। वृद्धि योग का क्या महत्व होता है, ये भी आप जानेंगे। इस बार एकादशी तिथि 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होगी। एकादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार शततिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 13 जनवरी मंगलवार को करते हुए तुलसी के पत्ते भी इसी दिन तोड़कर रख लिए जाएंगे। व्रत रखने वाले साधकों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। 14 जनवरी दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त का समय शाम 5:57 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:54 से 7:15 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:45 से 7:6 तक की जा सकती है। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन पूरा दिन ही अनुराधा नक्षत्र रहेगा। द्वादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और समाप्त होगी। 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। 15 जनवरी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:57 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:54 से 7:15 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:46 से 7:07 तक की जाएगी और इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा, जो कि रात 8:37 तक रहने वाला है। वृद्धि योग जैसा कि इसका नाम ही है, तो इस योग में किए गए कार्य में वृद्धि होती है। अगर आप नए रोजगार या व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में ना तो रुकावट आती है, ना ही कोई झगड़ा या अन्य विवाद होने की संभावना होती है। हरिवासर का समय, जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, 14 जनवरी दिन बुधवार को रात 12 बजे तक समाप्त होगा। शततिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में किया जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा निर्धारित शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो व्रत रखने का संकल्प लेकर पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु को इस दिन चंदन का तिलक लगाकर काले और सफेद तिल अर्पित करें। तिल से बनी हुई मिठाई का भोग तुलसी के पत्ते रखकर भगवान को अर्पण करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। आरती उतारकर क्षमा याचना करें और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को भी अन्न का सेवन करने की मनाही होती है, इसलिए फलाहार का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करके दान की सामग्री किसी ब्राह्मण देवता को या किसी सुपात्र को दान में देकर फिर व्रत का पारना प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है, जो भगवान विष्णु को अर्पित करके आप स्वयं भी व्रत खोल सकते हैं? इसके बारे में आप हमारे चैनल पर एकादशी व्रत पारना की वीडियो जरूर देखिएगा।